अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नमाज के लिए कुछ शर्तें होती हैं। शर्त का मतलब यह है कि अगर इन चीज़ों को आप नहीं अपनाते हैं तो नमाज होगी या नहीं होगी ये तो बाद का मसला है। मसला यह है कि अगर इन चीज़ों को आप नहीं अपनाएंगे तो नमाज शुरू होगी या नहीं। तो याद रख लीजिए कि शर्त वो चीज़ है कि अगर आप उसको अमल में नहीं लाते हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। चे जाए कि नमाज कबूल हुई कि नहीं हुई इस पर हम बात करें, आपकी नमाज ही नहीं शुरू होगी। जी हाँ, तो जान लीजिए कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनको अपनाना सख्त ज़रूरी है, वरना हमारी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नंबर 1, तहारत यानी पाकी। आपकी बॉडी का पाक होना, आपके जिस्म का पाक होना, आपके कपड़ों का पाक होना, जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर इनका ख्याल नहीं है तो मतलब ये कि आपकी नमाज ही नहीं शुरू होगी। तो पहली चीज़ तहारत, आपकी बॉडी, आपके कपड़े और आप जिस पर नमाज पढ़ रहे हैं उस चीज़ का पाक होना। नंबर 2, सत्रे औरत। मर्द के लिए नाव से लेकर घुटने तक का हिस्सा जो है ये सत्रे औरत है। इतने हिस्से को तो छुपाना शर्त है, और उसके अलावा जो और हिस्सा है वो आगे और मसाइल में आते हैं, लेकिन इतने हिस्से को छुपाना ये शर्त है। अब औरत के लिए हुक्म है कि औरत दोनों पाँव की जो ये हथेलियाँ होती हैं, दोनों पैर की हथेलियाँ, दोनों पाँव के पंजे और ये चेहरा, इन 5 चीज़ों को छोड़कर उसके पूरे जिस्म को छुपाना ये ज़रूरी होता है। यानी सत्रे औरत का ख्याल करना ज़रूरी है। अपनी शर्मगाह को छुपाना ये सख्त ज़रूरी है। नंबर 3, इस्तक़बाल क़िबला यानी क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना। अब हमारे हिंदुस्तान की तरफ से जो क़िबला है वो पश्चिम की तरफ है, वेस्ट पश्चिम की तरफ है, ठीक है। तो पश्चिम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना, क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना ये ज़रूरी है। अगर कोई इधर उधर मुंह करके नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज शुरू ही नहीं होगी। नंबर 4, वक्त यानी वक्त का शुरू होना ज़रूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए कि 12:55 से ज़ोहर का वक्त शुरू होता है और 4:15 तक ज़ोहर का वक्त रहता है। तो अब इस बीच में आप ज़ोहर का वक्त कहेंगे, इस हिस्से को ज़ोहर का वक्त कहेंगे। अब इस वक्त के अलावा किसी और वक्त में ज़ोहर पढ़ना ये गुंजाइश नहीं है, या वक्त से पहले ही पढ़ लेना। जैसे 12:55 पे शुरू हो रहा है, आप कोई 12:30 बजे ज़ोहर पढ़ने लगे तो ज़ोहर की नमाज नहीं होगी, शुरू ही नहीं होगी, क्योंकि उस नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है। तो वक्त का होना भी ये ज़रूरी है, शर्त है। नंबर 5, नियत यानी जो नमाज आप अदा कर रहे हैं उसकी नियत आपके दिल में होनी चाहिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज पढ़ रहे हैं। बात समझ में आई? अब अगर ज़बान से नियत कर लेते हैं तो ये और अच्छा है, और नहीं करते हैं ज़बान से नियत तो कोई हर्ज नहीं है। दरअसल नियत दिल के इरादे का नाम है। दिल से इरादा कर लिया कि आप क्या पढ़ रहे हैं, बस यही नियत आपके लिए काफ़ी है। अगर नियत ही नहीं की है, बस ऐसे ही हाथ उठाकर बांध लिए और शुरू कर लिए तो आपकी नमाज ही नहीं होगी, इसलिए कि नियत ज़रूरी है कि आप पढ़ क्या रहे हैं। नंबर 6, तकबीर तहरीमा यानी नमाज को अल्लाहु अकबर कहकर शुरू करना, ये भी ज़रूरी है। तो ये 6 चीज़ें हैं कि जो नमाज के लिए शर्त है। यानी अगर इन 6 चीज़ों का आप ख्याल नहीं करते हैं तो आपकी नमाज शुरू ही नहीं होगी, यानी नमाज के अंदर आप दाखिल ही नहीं हो पाएंगे। तो पहले इन 6 चीज़ों को आप अपनाएं, उसके बाद में फिर नमाज पढ़ने की शुरुआत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।